प्रकार कांग्रेस ने एक षड्यंत्रकारी दस्तावेज, जो न केवल प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश थी, बल्कि देश को बदनाम करने की साजिश है। यानी देश को भी बदनाम करने का टूल किट जब एक्सपोज होता है, जब जनता के सामने आता है और कांग्रेस के क्रियाकलाप जो विगत काफ़ी दिनों से उस टूल किट में दिखाए गए बिंदु के अनुसार इनका चरित्र और इनका स्टेटमेंट और इनका कैरेक्टर दिखता है, तो ये बात स्पष्ट हो जाता है। और अब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये टूल किट जो आज कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक जारी करके देश को बदनाम करने की साजिश की, व्हाट्सएप एमएसजी का आधार सौम्या वर्मा जो कांग्रेस रिसर्च टीम, राजीव गौड़ा जो कि सांसद के ऑफिस में काम करती है, वहाँ से ये मामला देश को एक्सपोज भी हो गया, जानकारी में भी आ गई और देश को समझ में भी आ गया कि कांग्रेस जब विपक्ष में रहती है राष्ट्रीय स्तर में और अन्य स्थान में, तो किस प्रकार इसका चरित्र हो जाता है और इस प्रकार राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में संलिप्त होता है। और इसमें कोई ट्वीट करता है, डॉक्टर रमन यदि ट्वीट करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर। हम तो ये कहते हैं कि एफआईआर करने का कितना शौक है मुख्यमंत्री जी, आप तो गिरफ्तार करिए। और ना जाने कल कितने कार्यकर्ताओं ने, हजारों, 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने रीट्वीट करके ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सह सकता, देश का अपमान नहीं सह सकता और इसके विरोध में हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ रहेगी और इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ये क्या डर दिखाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कल राष्ट्रव्यापी एक मैसेज दिया, ट्वीट करके, रीट्वीट करके, और इस षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए जो अभियान चला, जिसकी सफलता कल दिन भर हमने देखा, तो ये निश्चित रूप से जो ऐसे क्रियाकलाप कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, और इसमें यानी शर्म भी आती है कि कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन और मोदी वायरस का नाम दे रहा है। यानी इंडियन स्ट्रेन का नाम, मोदी वायरस का नाम यदि इस प्रकार से एक्सपोज करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को समाप्त करने की साजिश की जाती है, तो क्या एक जवाबदार पार्टी है कांग्रेस जो इस प्रकार के क्रियाकलाप में लिप्त है? किस प्रकार इनके टूल किट में बड़ा स्पष्ट है कि जलते हुए शव को दिखाया जाए, किस प्रकार शव जलाए गए सामूहिक रूप से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अमेरिका में कितनी मौत हो गई, हमसे ज़्यादा मौत हुई अमेरिका में कम समय में। मगर अमेरिका के मीडिया ने, यूरोप के मीडिया ने कभी इस प्रकार की काम नहीं हुआ, उस प्रकार के किसी राजनीतिक दल ने बढ़त लेकर इसको नेतृत्व करने का काम नहीं किया। मगर ये कांग्रेस का चरित्र है कि इसको दिखाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ देश को बदनाम, कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुपर स्प्रेडर, यानी कुंभ को बदनाम करने की साजिश, जहाँ करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाएं टिकी हुई है, जहाँ पे करोड़ों लोगों का भावना जुड़ी है, उसको भी राजनीतिक चश्मा से, उसको राजनीतिक आधार बना के सुपर स्प्रेडर की तरह प्रस्तुत किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और विदेशी मीडिया के सामने कैसे छवि किया जाए। इनको एफआईआर का कितना शौक है, गिरफ्तारी करने की कितनी मन में लालसा पाले हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता रीट्वीट किया है, ट्वीट किया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करिए। और हम सब जेल जाने से डरते नहीं, गिरफ्तारी से नहीं डरती। आज तो सार्वजनिक बैठकर हम मांग करते हैं कि पूरे के पूरे लाखों, हजारों कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को यदि इस कांग्रेस पार्टी के पास, इस सरकार के पास ताकत है तो गिरफ्तार करें। हम इस लड़ाई को पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ जहाँ राष्ट्र की बात होगी, जहाँ प्रधानमंत्री जी की बात होगी, जहाँ स्वाभिमान की बात होगी,
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में रहेगा। और आज यही संदेश देने के लिए हम बैठे हैं। कल अगले कदम के रूप में फिर दूसरा कदम होगा। हमारे कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में थाने के सामने जाएंगे और वहाँ इस बात की मांग करें कि हम आए हैं, आप आइए, गिरफ्तार करिए। थाने के सामने हमारे सीमित संख्या में जो कोविड के गाइडलाइन के अनुसार होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।